हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के प्रोज सेक्शन से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। तो इस लेसन का पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट? बतौर साइंसदान आप ग्रिफिन का जायज़ा कैसे लेंगे, यानी एज ए साइंटिस्ट ग्रिफिन जो है वो कैसा था? तो इसका आंसर जो है वो है, ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट एज ही डिस्कवर्ड सर्टन रेयर ड्रग्स टू मेक ए ह्यूमन बॉडी इनविजिबल. दिस वॉज इंडीड ए ग्रेट अचीवमेंट, बट ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी बाय हर्टिंग अदर्स. ग्रिफिन एक बहुत ज़हीन साइंसदान था। उसने इंसानी जिस्म को पोशीदा बनाने के लिए कुछ नायाब अद्वियात दरियाफ्त किए। ये बिलाशुबा एक बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन उसने इस खोज का गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान किया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, द टू बॉयज़ इन लंदन वर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड, व्हाई? लंदन में दो लड़के हैरान और मुतवज्जा क्यों थे? तो इसका जो आंसर है वो है, द टू बॉयज़ इन लंदन वर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड एज दे सॉ मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए बेयर फुटेड मैन विदाउट फीट ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस. लंदन में दो लड़के हैरान और परेशान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने कीचड़ पर नंगे पैरों के निशान एक मकान की सीढ़ियों पर देखे। तो उस आदमी को वो नहीं देख पा रहे थे, यानी वो सिर्फ पैरों के निशान देख रहे थे और बाकी जो आदमी था वो उसको नहीं देख पा रहे थे, इसलिए वो परेशान थे। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड ही डू इनसाइड द शॉप? यानी जो ग्रिफिन था वो शॉप के अंदर, जब वो स्टोर के अंदर गया तो वो उसने वहाँ क्या किया? तो इसका जो आंसर है वो है, ग्रिफिन entered the big shop in London. He opened the boxes inside the store and dressed himself with warm clothes. He put on an overcoat, a hat, and a pair of shoes. He ate cold meat and sipped coffee. ग्रिफिन जो है, ग्रिफिन लंदन में एक बिग शॉप के अंदर दाखिल हुआ। उसने कुछ बॉक्सेस वहाँ खोले और कुछ गर्म कपड़े पहने। उसने एक कोट और एक टोपी और जूते भी वहाँ पहने, और उसने कुछ ठंडा गोश्त और कॉफ़ी भी वहाँ पी ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डिड ही एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर? यानी वो लंदन स्टोर से कैसे बच निकला, वो कैसे भागा वहाँ से? तो इसका जो आंसर है वो है, व्हेन अटेंडेंट्स ऑफ द स्टोर डिस्कवर्ड हिम ही रैन आउट ऑफ द स्टोर. Men in the shop chased him. He threw away his clothes and became invisible and escaped from the London store. यानी जो स्टोर में जो अटेंडेंट्स थे, जो सर्वेंट्स थे, उन्होंने ग्रिफिन को देखा, तो ग्रिफिन जो है वो वहाँ से भागा। तो वहाँ पे जो स्टोर में जो आदमी थे उन्होंने उसको चेज़ किया। ही थ्रीव अवे हिज क्लोथ्स, तो उसने क्या किया, उसने अपने कपड़े निकाल कर बाहर फेंके। एंड बिकेम इनविजिबल एंड एस्केप्ड फ्रॉम द लंदन स्टोर, तो उससे क्या हुआ कि वो इनविजिबल बना, वो गायब हुआ। तो उसके बाद वो वहाँ से बच निकला, वो वहाँ से भाग गया। तो क्वेश्चन 5 जो है, ग्रिफिन entered the shop of a theatrical company. What did he do there? ग्रिफिन जो है वो
इंटर हुआ एक थिएट्रिकल कंपनी में, तो उस थिएट्रिकल कंपनी में उसने वहाँ पे क्या किया? In the shop of theatrical company, he dressed himself by wearing a long coat, bandages to cover his face and neck, a wide-brimmed hat, false whiskers and nose, and also dark glasses. Then he hit the shopkeeper and ran away with his money. तो जब ये थिएट्रिकल कंपनी में इंटर हुआ तो ग्रेफिन ने क्या किया? ग्रेफिन ने वहाँ पे जो है एक कोट पहना और कुछ बैंडेज थे वहाँ पे, तो वो बैंडेज अपने फेस पे कवर किया और एक हैट भी पहन ली और जो फॉल्स विस्कर्स थे यानी नकली जो मूछें थी वो भी लगाई और डार्क ग्लासेस भी पहन लिए। तो इसके बाद उसने एक शॉपकीपर को हिट किया, पीछे से मारा और उसके जो पैसे हैं वो लेके भाग गया। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर इन द विलेज इन एन अनयूजुअल इवेंट? गिव टू रीजंस। यानी विलेज इन में जो ये ग्रेफिन जब पहुंचा, ये एक अजनबी था, तो ये एक अनयूजुअल, ये एक गैर मामूली वाक़ा क्यों था? तो हमें दो रीज़न्स लिखने हैं। द टू रीज़न्स आर, ये जो दो रीज़न्स है ये है कि जो फर्स्ट है, हिज अपीयरेंस इन द विलेज वाज अनकॉमन, यानी उसकी जो अपीयरेंस थी उस जब वो इस गाँव में पहुँचे, इस विलेज में पहुँचे, तो इसने कैप पहन रखे थे, इसने बैंडेज पहन रखे थे, एक वाइड ब्रिम्ड हैट पहने थे, फॉल्स विस्कर्स पहने थे। तो ये एक अनयूजुअल अपीयरेंस थी उसकी जब वो इस गाँव में पहुँचे। ही हैड कम टू द विलेज इन विंटर व्हेन नोबडी एवर कैम देयर। और ये उस मौसम में इस गाँव में पहुँचे, यानी सर्दी का मौसम था, विंटर था, जब कोई भी टूरिस्ट या कोई भी वहाँ पे रहने के लिए नहीं आता था क्योंकि सर्दी थी। इस वजह से ये जो था ये एक अनयूजुअल इवेंट था उसका वहाँ गाँव में, उस गाँव में पहुँचना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज़, हाउ डिड द साइंटिस्ट लुक व्हेन ही केम टू द विलेज इन? यानी जब साइंटिस्ट विलेज इन में पहुंचा तो वो कैसा दिखता था? इसका आंसर है, व्हेन ही केम टू द इन ही लुक वेरी स्ट्रेंज एज ही हैड बैंडेज राउंड हिज हेड, डार्क ग्लासेस, बुशी विस्कर्स एंड ए फॉल्स नोज। यानी जब वो विलेज इन में पहुंचा वो अजीब दिखता था क्योंकि उसने अपने सर पर बैंडेजेस बांध रखे थे, डार्क ग्लासेस और फॉल्स विस्कर्स और फॉल्स नोज उसने लगा रखा था, तो इस वजह से वो अजीब दिखता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ वाज कन्विंस्ड दैट ग्रेफिन वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। व्हाट मेड हर थिंक ऑफ ग्रेफिन इन दीज टर्म्स? यानी लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी उसे यकीन हुआ कि ग्रेफिन जो है वो एक वहमी साइंटिस्ट है। उसे कैसे ये यकीन हुआ कि वो एक वहमी साइंटिस्ट है? तो इसका आंसर है, मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली विद ग्रेफिन बट ही हैड नो डिज़ायर टू टॉक टू हर। लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी मिसेस हॉल, उसने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि वो एक दोस्ताना ताल्लुकात ग्रेफिन के साथ रखे, लेकिन जो ग्रेफिन था उसके पास यानी वो उसके पास कोई डिज़ायर नहीं था, यानी वो ख्वाहिशमंद नहीं था कि वो उसके साथ यानी मिसेस हॉल के साथ वो बात करे। बिसाइड्स ही आल्सो रिमेन्ड इंडोर्स एंड डिड नॉट मिक्स विद अदर्स। इसके अलावा जो ग्रेफिन था वो हमेशा
अपने कमरे में ही रहता था और वो दूसरों के साथ घुल मिल नहीं जाता था। सो शी वाज कन्विंस्ड दैट ग्रिफिन वाज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। तो इसलिए जो मिसेस हॉल थी उसको ये यकीन हुआ कि जो ग्रिफिन है वो एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है, यानी वो एक वहमी साइंटिस्ट है। Now next question is, what was the curious episode that took place in the clergyman's study? यानी वो कौन सा वाक़ा था, वो कौन सा अजीब वाक़ा था जो क्लर्जीमैन्स के स्टडी में हुआ। तो इसका आंसर है, ऑन मॉर्निंग द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन देयर स्टडी। यानी सुबह के वक्त जो क्लर्जीमैन और उसकी जो वाइफ थी वो उन्होंने आवाज़ सुनी अपनी स्टडी से। एज दे कैम डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द डेस्क। यानी जब वो नीचे आए उन्होंने आवाज़ सुनी, पैसे निकालने की आवाज़ सुनी, जो उनको लगा कि कोई उनके डेस्क से, उनके मेज से कोई पैसे निकाल रहा था। दे ओपनड द डोर दे फाउंड नोबडी देयर। तो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कोई भी वहाँ नहीं देखा। बट द मनी वाज मिसिंग। लेकिन जो पैसे थे जो कि डायर में थे वो वहाँ पे नहीं थे। दस इट वाज ए क्यूरियस थिंग। लिहाजा ये जो एपिसोड था ये एक अजीब वाक़ा था, क्योंकि उन्होंने अपने डेस्क में जो पैसे उन्होंने रखे थे वो वहाँ पे नहीं देखे थे। हालांकि उन्होंने वहाँ पे कोई शख्स भी नहीं देखा था, खाली उन्होंने आवाज़ सुनी थी, पैसों की वो खनखनाहट सुनी थी वहाँ पर। और जब उन्होंने देखा तो वो पैसे वहाँ पे गायब थे, तो इसलिए वो परेशान हुए। Now the question number 10 is, the landlord and his wife were surprised to see the scientist's door wide open. Why were they surprised? What extraordinary things happened in the room? लैंडलॉर्ड की वाइफ हैरान हो गई जब उसने साइंटिस्ट का कमरा खुला देखा। वो क्यों हैरान हुई और उस कमरे में कौन से 3 अजीब वाक़ा रोनुमा हुए? तो इसका आंसर है, The landlord and his wife were surprised to see the door of the scientist's room wide open, because the door usually remains shut and locked. लैंडलॉर्ड की वाइफ साइंटिस्ट के कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर इसलिए हैरान हुई क्योंकि उनका कमरा आमतौर पर बंद ही होता था। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है कि कमरे में कौन से 3 अजीब वाक़ा रोनुमा हुए। मिसेस हॉल कुड सी नो वन इन द रूम, येट शी हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर। Then a hat leaped up and dashed into her face. Thirdly, a chair rose up in the air and pushed Mrs. Hall and her husband out of the room. यानी मिसेस हॉल ने कमरे में कोई नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसने अपने कान के नज़दीक सांस की आवाज़ सुनी। उसके बाद एक हैट उछलकर उसके मुंह पर लगी और एक कुर्सी जो वहाँ पर थी उसने धकेल कर मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल को रूम से बाहर निकाल लिया था। नाउ क्वेश्चन 12 इज़, Question 11. Mrs. Hall almost fell down in hysterics. Pick out one example of humor from what follows this incident. मिसेस हॉल जो है वो घबराहट से नीचे गिरी, तो हमें एक एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमर यानी कोई हंसाने वाला इंसिडेंट बताना है। तो इसमें एक इंसिडेंट जो है जिसमें ह्यूमर है
वो है when Mr. Hall and Mrs. Hall were in the Griffin's room, a chair rose up and pushed both of them out of the room. Mrs. Hall thought her mother's spirit had entered the chair. जब मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल ग्रैफिन के कमरे में थे तो एक कुर्सी जो वहाँ कमरे में पड़ी हुई थी तो उस कुर्सी ने धकेल धकेल कर दोनों को कमरे से बाहर निकाला। तो मिस्टर हॉल यानी जो मिसेस हॉल थी वो कहने लगी कि इस कुर्सी में मेरी माँ की आत्मा घुस गई। तो ये इस स्टोरी में जो है एक ह्यूमर था, हाँ, एक हंसाने वाली बात थी कि उस कुर्सी में जो है मिसेस हॉल का कहना है कि उसमें आत्मा घुसी है, उसी वजह से वो हमें धकेल धकेल कर बाहर निकाल रहे हैं कमरे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज द साइंटिस्ट वाज फ्यूरियस, व्हाट डिड ही डू इन एंगर, व्हाई वर द पीपल इन द बार हॉरिफाइड। साइंटिस्टों को गुस्सा आया तो उस गुस्से में उसने क्या किया, बार में जो मौजूद लोग थे वो क्यों डर गए। तो इसका आंसर है द साइंटिस्ट वाज फ्यूरियस, ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस, he removed his whiskers, glasses and the false nose. Now he looked a headless person. Thus the people in the bar were horrified. साइंटिस्ट फ्यूरियस था, उसने बैंडेजेस निकाल कर फेंक दिए, उसने नकली मूछें और नकली नाक भी उतार कर फेंक दिए। अब वो एक बेसिर इंसान दिखता था, इसलिए लोग डर गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज What happened to the constable? Constable को क्या हुआ? The constable tried to catch the scientist. He became invisible by taking off his clothes one by one. He began to hit the constable and the constable fell down unconscious. कांस्टेबल ने साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साइंटिस्ट ने एक एक करके सभी कपड़े उतारे और वो अब नहीं दिखाई देता था, वो इनविजिबल था और फिर उसने कांस्टेबल को पीछे से मारकर बेहोश कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज द साइंटिस्ट वाज ए मैन ऑफ इरिटेबल टेम्पर, गिव एन एग्जांपल टू प्रूव इट। साइंटिस्ट जो था एक बदमिजाज वाला आदमी था, हमें एक एग्जाम्पल से समझाना है कि वो कैसे बदमिजाज यानी इरिटेबल टेम्पर वाला एक आदमी था। तो इसका आंसर है मिसेस हॉल सॉ द साइंटिस्ट कमिंग आउट फ्रॉम ए लॉक्ड रूम। नाउ शी वांटेड टू नो फ्रॉम हिम हाउ ही हैड एंटर्ड द लॉक्ड रूम। एट दिस द साइंटिस्ट लॉस्ट हिज टेम्पर एंड बिकेम फ्यूरियस। जब मिसेस हॉल ने साइंटिस्ट को एक बंद कमरे से बरामद होता हुआ देखा तो वो अब ये जानने की कोशिश कर रही थी साइंटिस्ट से कि वो एक लॉक्ड रूम से कैसे बाहर आया। तो इस पर साइंटिस्ट को गुस्सा आया। तो इससे लगता है कि वो एक शॉर्ट टेम्पर्ड या इरिटेबल टेम्पर का वाला आदमी था। होप डियर स्टूडेंट्स कि ये जो सभी क्वेश्चंस हैं आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। सो थैंक यू, टेक केयर।